नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास की किताबों को लेकर। कौन से एग्जाम को टारगेट करके कौन सी बुक पढ़नी ज़्यादा सही रहेगी, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में क्या डिफरेंस है, कौन सी हमें कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करके हम ये खास तौर से ये वीडियो रखने वाले हैं, वो है पहला असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री आरपीएससी का जो आया हुआ है, अभी एग्जाम डेट आई हुई है। दूसरा नेट जेआरएफ हिस्ट्री, और तीसरा यूपीएससी आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री होता है। तो ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी किताबें हैं, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी, और नेट जेआरएफ के लिए। इसके अलावा बचता है स्कूल लेक्चरर आरपीएससी, या ऐसे और बहुत सारे एग्जाम जिनमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आरएएस हो या कोई स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम हो, या किसी स्टेट का स्कूल लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, ऐसे कोई भी एग्जाम हो, उनमें इतिहास की कौन सी किताबें किस लेवल तक हमें कितना सहयोग दे सकती हैं या कितनी हेल्प कर सकती हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, इतिहास का सिलेबस क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर को हम टारगेट करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बाद है यूपीएससी ऑप्शनल का, और उसके बाद नेट जेआरएफ वगैरह इन सब का बचता है। कहीं कहीं नेट में कुछ अलग है और कुछ यूपीएससी ऑप्शनल में अलग है, कहीं राजस्थान का ऐड हो जाता है आरपीएससी के एग्ज़ाम में, कहीं वो नहीं होता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं कि हिस्ट्री को कितने टाइप में या मतलब कितने पार्ट्स में बांटा गया है। अगर आरपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ में उसमें जुड़ जाता है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री एक्स्ट्रा होता है। इंडिया लेवल पे जब एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें राजस्थान का पार्ट नहीं होता है। शेष जो भी बचता है वो लगभग वही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के लिए। अदर स्टेट में कुछ होगा तो उस स्टेट का कुछ जो इतिहास होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों से। प्राचीन भारत के लिए मतलब एंशिएंट इंडिया के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करके जब हम किताबें चूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, बुक्स के दो टाइप होते हैं। एक होती है टेक्स्ट बुक और एक होती है रेफरेंस बुक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट बुक जो होती है वो एक्चुअली किसी एजुकेशन सिस्टम को या किसी सिलेबस को फॉलो करते हुए लिखी जाती है। जैसे किसी कॉलेज का एग्ज़ाम है या किसी स्कूल के किसी एग्ज़ाम के या किसी बोर्ड एग्ज़ाम को फॉलो करते हुए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को फॉलो करते हुए जब कोई किताब लिखी जाती है, उसके सिलेबस को उसमें ध्यान में रखा जाता है, वो होती है जनरली, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक में ये नहीं होता है। रेफरेंस बुक में जो राइटर या जो ऑथर होता है वो एक तरह से फ्री होता है, उसको एक लिबर्टी होती है। वो या तो अपनी रिसर्च वर्क के बारे में लिख रहा होता है या कई बार वो संपादन करता है किताब का, तो अलग अलग जगह से जहाँ से उसने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हों वो उनको लिखता है। यहाँ वो इस चीज़ के लिए बंधा हुआ नहीं होता है कि उसको किसी खास सिलेबस को ही फॉलो करना है या नहीं करना है। तो जब बात हम किसी बड़े लेवल के एग्ज़ाम की करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कोई हो सकता है तो वो प्रोफेसर वाला ही हो सकता है। तो ऐसे जब किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो केवल टेक्स्ट बुक्स से मतलब पूरा काम नहीं होता है। टेक्स्ट के साथ साथ हमें कुछ रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी ही पड़ेंगी। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे दोनों चीज़ें, टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ें और रेफरेंस बुक कौन कौन सी पढ़ें। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो कुछ खास इतिहासकार हैं और उनकी लिखी गई किताबें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। जैसे रामशरण शर्मा, जैसे झा एंड श्रीमाली, जैसे रोमिला थापर, या जैसे आर.सी. मजूमदार। इस तरह के कुछ 4-5 राइटर हैं जिनकी किताबें रेफरेंस के लिए एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। जैसे ये एक किताब है, ये रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी वाली किताब है, जो पहले एनसीईआरटी में चलती थी, ओल्ड एनसीईआरटी में। ये मार्केट में आती है जनरली, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। शुरू में एक ब्रीफ स्टार्टिंग के लिए ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको इतिहास की एक समझ डेवलप होती है प्राचीन भारत की। इसके बाद रामशरण शर्मा की और भी कई किताबें आती हैं जो आप रेफरेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे रोमिला थापर है, ये जैसे झा एंड श्रीमाली है, इसी तरह की कुछ रेफरेंस बुक आप इसमें एंशिएंट इंडिया के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, और वो भी खासकर आरपीएससी के एग्जाम के लिए। तो आरपीएससी के एग्जाम के लिए अभी जो करंटली सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से चल रही है वो चल रही है ये पप्पू सिंह प्रजापत, ये प्राचीन भारत, अभी एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे सही है। अगर कोई एक ही बुक आपको पढ़नी हो रेफरेंस बुक,
तो सबसे सही आपके लिए यही रहेगी। इसके अलावा कुछ और एंशिएंट इंडिया में आप रेफर कर सकते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रख के लिखी गई है ये अद्भुत भारत, ये इंग्लिश में आई थी मूल रूप से, तो उसका ये हिंदी अनुवाद है अद्भुत भारत, जो इंग्लिश में थी द वंडर डेट वाज इंडिया, ये ओरिजिनल बुक का नाम है, उसका ये ट्रांसलेट वर्जन है। फिर बचती है उनके लिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑप्शनल में, और ऑप्शनल हो या फिर उसमें जीएस हो, उनमें एक खास एक पोर्शन रह जाता है, वो है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, और उनमें हमको ये नहीं समझ आता कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें, तो बड़ा सेलेक्टिव सा हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस को कंप्लीट करता हो। अब उसमें एक ये आती है दृष्टि पब्लिकेशन की आर्ट एंड कल्चर, और साथ ही दूसरी आती है कि स्पेक्ट्रम की भारतीय संस्कृति। तो आप ये दोनों पढ़ें तो आपका काम इनमें हो जाएगा, या सेलेक्टिव आप टॉपिक देख के अपना कुछ खास पॉइंट्स चूज कर सकते हैं। एक्चुअल में जब आप किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप में खुद इतनी समझ डेवलप हमें कर लेनी चाहिए कि हमारा सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, किसी एक बुक पे डिपेंड ना होकर हमें ध्यान में रखना चाहिए कौन सा पार्ट हमें किसी रेफरेंस बुक से पढ़ना है या कौन सा पार्ट हमें किसी खास टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। तो बात हुई एंशिएंट इंडिया की। अगर कोई एक ही किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, केवल एक ही पढ़नी है, कसम खा ली है, तो यही है पप्पू सिंह प्रजापत, अभी आरपीएससी के एग्जाम के लिए सबसे सही यही है। और अगर यूपीएससी ऑप्शनल के लिए देख रहे हैं, इसके लिए एक और बुक आती है यूपीएससी ऑप्शनल, जैसे एक ही किताब यहाँ आरपीएससी के लिए ये पप्पू सिंह वाली है, ऐसे यूपीएससी ऑप्शनल के लिए अगर एक ही आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया में, तो वो आती है उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह सबसे सही बताते हैं, और मैंने भी जितनी पढ़ी है पूरी मैं उसको नहीं पढ़ पाया हूँ। उपिंदर सिंह ऑप्शनल के हिसाब से सबसे सही है यूपीएससी एंशिएंट इंडिया के लिए। तो ये दो किताबें हैं मेरे सजेशन में एंशिएंट इंडिया के लिए, एक पप्पू सिंह प्रजापत अगर आरपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा उपिंदर सिंह अगर आप यूपीएससी में ऑप्शनल को टारगेट कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा एक केसी श्रीवास्तव और किताब आती है प्राचीन भारत की, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं आई थी पप्पू सिंह प्रजापत मार्केट में, उससे पहले वो काफ़ी चलती थी। अब आजकल ये थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं राजस्थान में, तो आप ये देख सकते हैं। फिर आते हैं हम मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत में समस्या ये थोड़ी सी बढ़ जाती है कि वहाँ टेक्स्ट बुक कम है, सिलेबस को ध्यान में रख के कम चीज़ें लिखी गई हैं, रेफरेंस बुक काफ़ी है। एंशिएंट इंडिया में टेक्स्ट बुक भी हैं, रेफरेंस बुक भी हैं। मिडिवल इंडिया में टेक्स्ट बुक थोड़ी कम है। रेफरेंस में अगर पढ़ें तो सबसे पहले क्या पढ़ें, उसमें जैसे यहाँ आर.एस. शर्मा, रामचरण शर्मा, उसी तरह से वहाँ है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र की बुक के दो पार्ट्स आते हैं, जवाहर पब्लिकेशन की बुक आती है, तो दोनों आधी मिडाइवल एक में है, दूसरी उसके बाद है। इसके अलावा एक और बुक आती है हरिश्चंद्र वर्मा, वो भी यही है एंशिएंट इंडिया, उसके भी दो पार्ट आते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा मेरे पास पढ़ी हुई है, ये इसके दो पार्ट्स आते हैं हरिश्चंद्र वर्मा के, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्र की जो एनसीईआरटी में चलती थी पहले सिंगल पार्ट, तो चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर वो केवल स्टार्टिंग के लिए है। जैसे रामचरण शर्मा स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ऐसी एक छोटी सी बुक सतीश चंद्र की भी आती है जो एनसीईआरटी में चलती थी। फिर इनमें से कोई ना कोई आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके साथ अगर आप एंशिएंट इंडिया के लिए ये लेके आते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत की एक और बुक आती है तराइन से पानीपत, तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो इनमें से आप फर्स्ट पार्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का लगभग इसमें है। तो आप एक बार टाइमलाइन मैच करके ये कहाँ से है, तराइन 1191 से है, तो उससे पहले तक का आप इनमें से किसी एक से ले सकते हैं और उसके आगे का इससे रेफर कर सकते हैं। तो ये अगर आरपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो, और यूपीएससी के लिए अगर एक ही लेना चाहते हैं कोई, तो मेरे हिसाब से सतीश चंद्र सबसे बेस्ट है, जो दो पार्ट्स में आती है ऑप्शनल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो। फिर आते हैं हम, हाँ, इसके अलावा एक और बुक आती है ये जे.एल. मेहता। जे.एल. मेहता भी एक रेफरेंस बुक है, सेम सतीश चंद्र जैसे दो पार्ट्स में आती है, जे.एल. मेहता 3 पार्ट में आती है। अगर वो आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, डिसाइड आपको करना है इनमें से। मेरा सजेशन है सतीश चंद्र, वो सबसे सही है। फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी है चीज़ें, जैसे जो हाल एंशिएंट इंडिया में है, मॉडर्न इंडिया में भी इतना ज़्यादा मटेरियल है कि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने पे संकट है, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ें। फिर भी कोई एक बुक तो फाइनली हमें चूज करनी है, और वो चूज करेंगे हम हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, हम फिलहाल कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं और हमें एक ही किताब चाहिए जो हमारी फैक्चुअल चीज़ें भी इंक्लूड करती हो, साथ ही हमारे कंसेप्ट भी बिल्ड करती हो, तो मेरे हिसाब से सबसे सही है बी.एल. ग्रोवर, और प्रीलिम्स के लिए सबसे सही है स्पेक्ट्रम। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों भी पढ़ सकते हैं,
किसी से कोई टॉपिक लेके या किसी से कहीं कुछ टॉपिक छोड़ के। ये दोनों टेक्स्ट बुक टाइप हैं। BL ग्रोवर तो टेक्स्ट बुक ही है, ये BL ग्रोवर है आधुनिक भारत के इतिहास। तो अगर आप मेनली UPSC को टारगेट करके देखना चाहते हैं तो ये सबसे सही ये है, अगर एक ही किताब आपको पढ़नी है। और ऑप्शनल में कुछ और रेफरेंस बुक आप देखना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छी है विपिन चंद्र की। विपिन चंद्र की 3-4 किताबें आती हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष अलग आती है, आधुनिक भारत का इतिहास जो NCERT में चलती थी वो अलग आती है, आज़ादी के बाद का भारत वो अलग आती है। इस तरह के 3-4 पार्ट्स में विपिन चंद्र की बुक आती हैं जो रेफरेंस के लिए सबसे सही रहेंगी। बाकी एक ही बुक आप पढ़ना चाहें तो मेरा सजेशन है BL ग्रोवर और साथ ही स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए। स्पेक्ट्रम भी छोटी सी किताब आती है, ये इसके राइटर जो है वो IPS है एक, तो ये मेनली सिविल सर्विस को टारगेट रख के ही लिखी गई है, उसके लिए आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर तो आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। उसमें सबसे सही मुझे लगता है ये जो है राम लखन शुक्ल की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है। एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की जब से ये किताबें हिंदी में पब्लिश होने लगी हैं तब से हिस्ट्री में जो हिंदी में वो मटेरियल है वो काफ़ी अवेलेबल हो गया है। और इनमें जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब एक अच्छे अच्छे राइटर्स की, अच्छे अच्छे इतिहासकारों की लिखी गई किताबें हैं। तो अगर आधुनिक भारत में आप देखना चाह रहे हैं रेफरेंस बुक असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से तो ये सबसे सही मैं कह सकता हूँ, ये है राम लखन शुक्ल। इसके अलावा पहले मैंने बात की थी जैसे रेफरेंस बुक अभी यही विपिन चंद्र की है, आज़ादी के बाद का भारत। ये है आधुनिक भारत का इतिहास जो NCERT में चलती थी पहले। इसके अलावा ये बचती है सुमित सरकार, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है पर केवल रेफरेंस के लिए, आपको सिलेबस के लिए इसको टारगेट नहीं करना है। उसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी बहुत सारा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगी चीज़ें। फिर ये एक मस्ट रीड टाइप होती है जो ऑप्शनल के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको ये बुक लगभग पढ़ते ही पढ़ते हैं। UPSC ऑप्शनल के लिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये विपिन चंद्र की है। बीच में कुछ टाइम तक ये बुक पता नहीं क्यों बैन भी हो गई थी, मार्केट में मिलनी बंद हो गई थी, अभी वापस मिल भी जाएगी आपको। फिर आते हैं, अभी हमने 3 सब्जेक्ट की बात की, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इतनी बुक्स के बाद हम समरी करें तीनों की तो एंशिएंट के लिए राजस्थान में पप्पू सिंह प्रजापत और UPSC ऑप्शनल के लिए उपिंदर सिंह, एक बुक अगर हम सेलेक्ट करें, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्र, मॉडर्न के लिए BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम, साथ ही रेफरेंस के लिए विपिन चंद्र। फिर आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी है, हर एग्जाम के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती है, कुछ में है कुछ में नहीं है। अब जिनमें है उनमें भी कितनी है, कुछ एग्जाम में केवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री होती है और कुछ में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, एंशिएंट से लेके मिडिएवल मॉडर्न तक। बहुत रेयर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें इतना होता है, बाकी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ही सिलेबस में है। तो उसके लिए क्या पढ़ें, अगर बात करें RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो राजस्थान के लिए अरविंद भास्कर की किताब आती है छोटी सी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद भास्कर सबसे सही है राजस्थान के लिए, RPSC के लिए। लेकिन UPSC के लिए अगर आप देख रहे हैं ऑप्शनल के लिए तो शुरू में आपको एक NCERT की ही ये बुक है जो अर्जुन देव और इंदिरा देव के नाम से आती है, छोटी सी बुक है। इसमें समस्या ये है कि ये केवल सेलेक्टिव है, कुछ ही मतलब टाइम पीरियड इसमें बहुत सेलेक्टिव है, ये 1890 से 2008 तक का इतिहास है। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में जहाँ से शुरू होती है उसके काफ़ी बाद से है, मेनली इसे कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू होती है, उससे पहले का इतिहास इसमें नहीं है। तो ये और साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए UPSC में जो चलने वाली पॉपुलर बुक है वो है दीनानाथ वर्मा, और सबसे पॉपुलर जो सबको सम अप करके लिखी गई है और खासकर UPSC के सिलेबस को टारगेट करके लिखी गई है वो है जैन एंड माथुर। ये अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं हर एग्जाम को टारगेट करते हुए तो जैन एंड माथुर लगभग हर एग्जाम को टारगेट कर देती है। और इसका क्रक्स ही लगभग मुझे ये लगती है जो अरविंद भास्कर ने लिखी है। कहीं कहीं तो मुझे बहुत कुछ सेम लगता है दोनों किताबों से, ऐसा लगता है जैसे ये इसी का सार है या इसी की समरी है। तो ये बात हुई वर्ल्ड हिस्ट्री की। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप रेफरेंस के लिए कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब आती है लाल बहादुर वर्मा। अभी कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है, इतिहासकार हैं खुद, इन्होंने खुद ये किताबें लिखी है लाल बहादुर वर्मा ने। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी सही रहेगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर एक ही फाइनल करनी हो तो RPSC के लिए अरविंद भास्कर और UPSC के लिए जैन एंड माथुर। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टार्टिंग में आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए जो 11th क्लास की NCERT है। इसके कुछ चैप्टर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट होकर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी है,
तो आपके जिस एग्ज़ाम में जितना सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी वाले या ऑल इंडिया लेवल वाले एग्जाम तो अब लगभग हो गए हैं, अब केवल रह जाती है राजस्थान की बात है या नेट, और कुछ एग्जाम के लिए एक बचता है हिस्टोरियोग्राफी और या फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास लेखन और इतिहास का दर्शन, वो और बचता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नहीं है अभी। नेट जेआरएफ में या असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के लिए भी वो है सिलेबस में। तो अभी राज पैनोरमा की एक गाइड आई है, छोटी सी बुक है, और साथ ही उसके अलावा अगर और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू के नोट्स हैं जो इग्नू का स्टडी मटेरियल के साथ आते हैं। जैसे ये राज पैनोरमा इतिहास का दर्शन और इतिहास लेखन, ये हिस्टोरियोग्राफी की किताब है। और साथ ही बचते हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल जो आता है, ये इग्नू का स्टडी मटेरियल आता है जिसमें इतिहास लेखन इस नाम से टॉपिक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब रह जाती है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में भी काफ़ी ब्रॉड है सिलेबस। और अगर आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री में जहाँ एक बार राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, वहीं इसका जो थर्ड पेपर में पूरा राजस्थान की जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, उनके साथ भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो एक बार आप ढंग से हिस्ट्री यहाँ पढ़ लेंगे तो वो उस एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगी। तो इसलिए राजस्थान हिस्ट्री भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, ढंग से पढ़नी है। अगर शुरुआत करें तो 10th क्लास की किताब होती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये बिल्कुल ब्रीफ लेवल पर है और ये ऐसी किताब है जो ऑथेंटिक है, साथ ही कोई सिंपल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इस चीज़ की इसमें गारंटी होती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल सिंपल चीज़ें छोड़ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम बहुत पास आता है तो हम बहुत ज़्यादा ब्रॉडली या बहुत ज़्यादा फैल के नहीं पढ़ पाते और हमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है। तो अगर आपके पास ऐसी नौबत आ जाए कि 2-3 दिन ही आपके पास बचे हो और राजस्थान का कुछ भी ना पढ़ा हो, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक है। फिर बचता है कि अगर हम डिटेल में राजस्थान हिस्ट्री पढ़ें तो क्या क्या पढ़ें। डिटेल में राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कई सारी किताबें आती हैं, जैसे हुक्मचंद जैन और माली, ऐसे एक एक सेलेक्टिव टॉपिक की भी आती हैं, जैसे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ऐसे राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, इस तरह के सेलेक्टिव टॉपिक्स की बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। फिर भी अगर हमें एक चूज करनी हो तो मेरे हिसाब से इसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये है हुक्मचंद जैन और नारायण माली, ये आप रेफर कर सकते हैं। और ऐसे ही लगभग इसी लेवल की एक और किताब है, यह है राजस्थान का इतिहास, शर्मा एंड पावा, आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से एक ही पढ़नी ज़्यादा सही रहेगी, दोनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और इतना टाइम आपको मिल नहीं पाएगा। और आरपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में अब इतना टाइम बचा भी नहीं है, सितंबर में एग्जाम है, सितंबर लास्ट में। अब बुक्स हो चुकी हैं हमारी, इनके बाद बचती है कि कुछ चीज़ें हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कहाँ से करें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट हमारे लिए करना ज़रूरी है ही। उसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अरविंद भास्कर की ही ये आती है, जो ये थियोरेटिकल बुक थी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सेट इसमें है। फिर राजस्थान के लिए आती है राजस्थान दिशा, इसमें राजस्थान के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर बचता है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के तीनों टाइम पीरियड, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके लिए 2-3 किताबें हैं। अगर ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ और यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए या ऑल इंडिया लेवल के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की ये ऑब्जेक्टिव बुक आती है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नाम से उन्होंने पिछले साल ही निकाली थी। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और साथ ही उनका सॉल्यूशन है। मुझे ये पर्सनली काफ़ी सही लगी, आप चाहें तो इसे रेफर कर सकते हैं। साथ ही अरिहंत के कुछ क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो आप देख सकते हैं। बौद्धिक प्रकाशन के आते हैं, वो भी देख सकते हैं। इनमें से कोई एक चूज करना आपकी चॉइस है, मेरे हिसाब से दृष्टि वाली सबसे सही है। इसके बाद बचती है बात कि इतना मटेरियल पढ़ने का हमारे पास मान लो टाइम नहीं है और हमें सेलेक्टिव एक किताबें ही पढ़नी है, या हमने अब कसम खा ली कि हमारे पास अब टाइम है ही नहीं और हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप क्या करें और बहुत ही मिनिमम टाइम बचाओ। तो केवल फैक्चुअल चीज़ें अगर हमें पढ़नी है तो फैक्ट्स सारे इसमें हैं आरपीएससी के रिगार्डिंग। आरए कंपटीशन टाइम करके आती है, यह है भारतीय इतिहास। तो ये पूरी फैक्चुअल बुक है और काफ़ी मोटी कासी भी है, इसका नया एडिशन आ चुका है। पढ़ते पढ़ते इसमें भी बहुत एनर्जी आपकी लगने वाली है। और प्रोफेसर जैसे एग्जाम की बात करें तो केवल इससे काम चलना भी नहीं है, आपको एक एक 2-2 रेफरेंस बुक तो साइड में पढ़नी ही पड़ेगी। लूसेंट जो आती हैं 1 डे 2 डे, बस उतने दिन में आपको रीडिंग करनी चाहिए, वो भी केवल रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम हॉल से पहले जा रहे हैं, एक रात पहले, 2 रात पहले,
बाकी आपको रेफरेंस बुक तो पढ़नी ही पड़ेंगी जब आप इतना बड़ा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको आपके सिलेबस और रेफरेंस के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किसी का इंटरेस्ट है इतिहास पढ़ने में और उसको मज़ा आता है ये चीज़ें खुद जानने में, और चूंकि अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट होगा ही, आप नेट पास कर चुके होंगे या करने की तैयारी में होंगे। तो अब एक फ्री टाइम में कई बार हम मूड फ्रेश करने के लिए भी कोई वीडियो देखने की बजाय या ऐसे ही कोई मूवी देखने की बजाय कुछ लोगों की रुचि होती है किताबें पढ़ने में, तो उनके लिए भी इतिहास में ऐसा बहुत बड़ा स्कोप है जिसमें आप बैठे बैठे मनोरंजन के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे मैं कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे ये है बाबरनामा। इसमें मध्यकाल का इतिहास आपको मिलेगा थोड़ा सा, बाबर और उसकी कहानी के बारे में। जैसे ये इसमें यूरोप का इतिहास है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की या हिंदी माध्यम कार्यालय में निदेशालय की किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले बुक्स आई थी, ये भारत विखंडन नाम से। तो भारत के विखंडन के टाइम पे क्या क्या समस्या हुई है, उससे पहले की भी जो सांस्कृतिक दरारें हैं भारत में, एक दूसरे के वर्ग विभाजन है, क्या क्या है, वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इंडियन कल्चर को समझने के लिए काफ़ी अच्छी है। फिर जो भारत के पार्टीशन के टाइम क्या क्या समस्याएं हुई, तो ये बुक मेनली आती है इंग्लिश में, ओरिजिनल आती है फ्रीडम एट मिडनाइट, हिंदी अनुवाद है ये उसका, आज़ादी आधी रात को। इसमें बहुत सारे वो किस्से हैं जो पार्टीशन के टाइम हुए थे। उनमें से एक किस्से पे जैसे गदर फिल्म बनी थी, एक पाकिस्तान की लड़की बिछड़ के इंडिया में आ गई, यहाँ वो किस्से मिली, क्या हुआ, इस तरह की कोई कहानी है। ऐसे इसमें छोटे मोटे बहुत सारे किस्से हैं कि उस टाइम क्या क्या हुआ। ये आप मनोरंजन के तौर पे पढ़ेंगे तो आपकी इतिहास में भी समझ डेवलप होती जाएगी। साथ ही रामचंद्र गुहा की ये 2 किताबें आती हैं, एक आती है भारत गांधी के बाद जो मेरे पास है, एक और आती है भारत नेहरू के बाद। ये और वो आप दोनों अपने मनोरंजन के लिए या इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू की एक बुक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये उसी का हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की कहानी। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री की और इनकी 3 किताबें आती हैं, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री करके, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल सी बात हुई इतिहास के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इंटरेस्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक कौन सी है और रेफरेंस बुक कौन सी है। ये वो कुछ किताबें हैं जो मेरे पास हैं, इनमें से बहुत सारी मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी अभी पढ़ने के प्रोसेस में है और बहुत सारी पढ़नी बाकी है। तो मैंने मेरी समझ के अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगी वो आपको गाइड किया। बाकी ये डिपेंड आप पे करता है कि अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके उनमें से जो बेस्ट हो, जहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, वो आप अपना चूज करें और पढ़ें। इनमें से अगर कोई और बुक जिसका आप डिटेल रिव्यू चाहते हैं कि भाई इस बुक पे हमें कुछ विशेष टिप्पणी चाहिए, तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करें।